नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर है। आपको सेकंड्स में कोई आंसर देना है ना, तो वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। अब जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने पहली लाइन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन प्लस आंसर दूंगा कि आप कहोगे मजा आ गया। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। मैं पिछले 27 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और कंसल्टेंट हूँ। 2020 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। नियर अबाउट 5 इयर्स तो हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए ऑनलाइन। मेरी जो कंसल्टेंसी है ना, उसका बेनिफिट आपको क्लास में मिलता है। प्लस मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे से डिस्कशन नहीं कर सकते तो आपका टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है। तो आपको जो है वो बेहतरीन मिल सके, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप मेरे साथ जुड़े और आपको बेहतरीन फायदा हो सके। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली लाइन में सीख लो जेमिनी। अब विवाह के कारक ग्रह कौन होते हैं? जुपिटर और वीनस होते हैं। ठीक है जी, जुपिटर और वीनस कारक ग्रह होते हैं। अगर आप किसी का भी जुपिटर या वीनस ज्ञाति कारक बन गया, मैं वही कह देता हूँ शादी में कुछ नहीं रखा भैया, मत कर। खत्म, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं मिलेगा, कारक ही डैमेज हो गया। जेमिनी ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया हमको। हमारे को जेमिनी पढ़नी है बड़े इजी वे में। आई टीच यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट समवन इज आस्किंग, सर टेल मी अबाउट माय कैरियर। हु इज द कारका ऑफ कैरियर? सेटर्न, नंबर वन। नंबर टू, आपका 10th लॉर्ड। दो ही बने ना। एक नेचुरल कारक बनेगा शनि, आपके कैरियर का। दूसरा आपका कोई भी लगन हो, 10th हाउस का लॉर्ड बनेगा ना कैरियर का कारक। भाई साहब अगर वो ज्ञाति कारक है, खत्म कैरियर। करते रहो संघर्ष। मतलब शॉर्टकट वे में कैसे आपने जेमिनी को यूज करना है, आई विल टीच यू इन द क्लास इन वेरी डिटेल वाइज हाउ टू अंडरस्टैंड द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीज है। अब आपको आगे चलते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पद लगन, आरूढ़ लगन। ये बहुत कीमती चीजें होती हैं जेमिनी की। अब जेमिनी में है क्या, एक होता है चर कारका। चर कारका। चर कारका में हमारे पास 7 ही कारक होते हैं। आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ठीक है, ज्ञाति कारक, दारा कारक। क्लियर है? ये हमारे टोटल 7 कारक है। इसमें भी राजयोग होता है। राजयोग किससे बनता है? बस इसको निकाल दो, बाकी सभी राजयोग बनाएंगे। 1 सेकंड में आप सीख गए राजयोग क्या होता है। भैया आत्म कारक के साथ कोई भी कारक जुड़ जाए, आत्म कारक के साथ कोई भी, इतने सारे कारक है ना, कोई कारक जोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये बन गया आपका इजी वे में राजयोग। भात्र कारक कुछ भी जोड़ दीजिए। तो सिंपल सा हमने सीखा कि कैसे कितनी जल्दी हम लोग जो है कारक को पकड़ लेंगे। कारक को पकड़ते ही हमारी लाइफ में बहुत इजी आ जाता है। पहला कारक हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आरूढ़ लग्न। ये याद रखना, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आपको एचसीएफ देती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आरूढ़ लग्न कैसे निकालते हैं, देखिए सीखिए। अब देखिए ये मैंने एक कुंडली लगाई है। अब हमें ये देखना है कि आरूढ़ लगन का स्वामी यानी कौन बने। अब ये चंद्रमा जो लगन का स्वामी है वो आपका 11th हाउस में बैठा है। ठीक है जी, 11th हाउस में बैठा है ये लगन का स्वामी। अब चंद्रमा से 11th हाउस आगे चलेंगे तो ये आपका आरूढ़ लगन आ गया। ये आरूढ़ लगन। यहाँ से 11 यहाँ से चलेंगे, ये 12वां हो गया, ये 11वां हो गया। शॉर्टकट है यार। अब मैं टाइम वेस्ट करना है, अगर टीचर ने लंबी क्लास खींचनी है ना, टाइम वेस्ट करना, तो एक तरीका ये है, यहाँ से गिनती शुरू कर दो, उसको बोलना शुरू करो, टाइम खपा दो। अरे यार ये लगन से 11वां, ये 12वां, ये 11वां हो गया, बात खत्म हो गया ना, शॉर्टकट में रहो। अब आरूढ़ लगन के अंदर
ये बताएगा आपका बुढ़ापा कैसे जाएगा, भगवान ने पैसे की पोटली दी है नहीं दी है, आपको जीवन में कौन आदमी हेल्प करेगा नहीं करेगा। इफ समवन इज हैविंग मून इन द आरूढ़ लग्न के 11th हाउस में, अब जो भी आया उसको हम कुंडली को रोटेट कर देंगे। अब 9th हाउस हमारा आरूढ़ लगन बना था, हम उसको लगन बना लेंगे। लगन बना लिया। अब आरूढ़ लगन से 11वें घर में अगर मून है ना, हमेशा मम्मी ने आपको पैसे चुपके से दिए होंगे, पापा को मत बताइयो, भाई को मत बताइयो, सारी जिंदगी मून वाला आपकी मदद करेगा। आप एक सोसाइटी में चले गए, चूंकि चतुर्भाव आपका सोसाइटी भी होता, परिवार का भी होता, आपको चौधरी बना देंगे, भाई साहब आप कैशियर बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, आप ना इंटरेस्टेड हो, जबरदस्ती पकड़ के कर देंगे। जो भी आरूढ़ लगन से 11वें घर में, अगर किसी का मरकरी आ जाए आरूढ़ लगन से 11वें घर में, उसको बोल दो कोर्ट केस कभी भी हो जाए तू नहीं हारेगा, तेरी जीत पक्की है, क्योंकि तेरे पास तो मरकरी है आरूढ़ लगन से 11वें हाउस में। दैट्स ऑल। सो इजिएस्ट वे हाउ टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजी इन द जेमिनी। आरूढ़ लग्न आपको बहुत अच्छा बताता है। इफ एनी exalted planet situated in the आरूढ़ लग्न, especially the auspicious planet, there are only two auspicious planets, एक आपका वीनस है और दूसरा जुपिटर, और दो जबरदस्ती के, दो जबरदस्ती के भी सीखा करो, एक चंद्रमा और एक बुध, ये जबरदस्ती के। अगर आरूढ़ लग्न में ये ग्रह उच्च के बैठे हैं तो जवानी से ही पैसा आएगा। अगर आरूढ़ लग्न में कोई क्रूर ग्रह उच्च का है, मान लीजिए शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, बस जवानी में तो आप जहां मर्जी आवारा गर्दी करनी है कर, पैसा तेरे पास बुढ़ापे में आएगा, और इतना आएगा संभाला नहीं जाएगा, रज के आएगा। क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट लेटर इन द लाइफ, उत्तरार्ध में, शास्त्र क्या कहता है, उत्तरार्ध में धन देंगे, तो आपको बाद में धन मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है, आप लीजिए एंजॉय करिए लाइफ का। सिंपल सा हमारे को। अब मैं आपको जो है ना, पहली बार मैं इस क्लास के अंदर, आपने कई बार मेरे वेबिनार देखे होंगे, आज मैं आपको एक चीज जो मैं डायमंड चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, इसको कई तरीकों से आप सीख सकते हैं। देखो, मैं आपको सिखाता हूँ पद लगन। पद लगन बहुत डायमंड है। मैंने इस पर रील बनाई है, मैं यहां से भी गिफ्ट करता हूं। अभी आप अपनी कुंडली देखो। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, ओपन योर चार्ट, और जिंदगी का सबसे बड़ा कलेश कहाँ है वो देख लो। 6th हाउस इज योर पेंडिंग कर्मा। क्लियर? 6th हाउस इज योर पेंडिंग कर्मा। 6th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है? 5th हाउस में। क्लियर हो गया? अब पद लगन बनाएंगे तो ये 6 का P6 लिखेंगे यहां पर। 4th हाउस इसकी जिंदगी का महाकलेश है, ये इसका महा पेंडिंग कर्मा। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ राहु। बात खत्म हो गई। ये आपका, आप चेक करो, छठा भाव का स्वामी, छठा भाव आपका पेंडिंग करे हुए। जैमनी में आएंगे ना तो पद लगन में देखो कहां। अब ये पद लगन में सिखाता हूं आपको। ये हो गया P11, P1 हुआ, 11 में बैठा है। आ जाइए, फिर उसके बाद देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, छोड़िए इसको, जुपिटर यहाँ सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है हमारा, यहाँ पर। कहां पे बैठा है? अष्टम में। 7 हो गया, अष्टम हो गया। अब इसको अष्टम लेंगे हम वापिस, तो कहां हो गया ये? यहां से सप्तम, और ये P2 हो गया। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है अपने से अष्टम भाव में बैठा है। फिर हमने सूर्य से वापस गिना सप्तम और अष्टम, तो P2 यहां निकल आया आपका। समझ में आया? अब आया तीसरे भाव का स्वामी सप्तम बैठा है, यहीं पर ही लेंगे आपका P3। बहुत सारे टीचर इसको यहां नहीं लेंगे। क्लियर है? सो दोज हु आर हैविंग डाउट, वो जो कहते हैं ना लगन का सप्तम में आ जाए, सप्तम का लगन में दशम में ले लो, फोर्थ में ले लो, तो ऐसा है। वो के.एन. राव साहब की चरदशा बुक है, 2009 का पब्लिकेशन, वो जाके पढ़ ले, उन्होंने उसके ऊपर व्याख्या दी है। मेरे कोई वो गुरु नहीं है, बट मेरी नजर में बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य रहे हैं, भीष्म पितामह रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। वो जो कह रहे हैं मैं उनको ही बात मान रहा हूँ, मैं नहीं घुमा रहा।
सो आई टेक इट ओवर हेयर। सो फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम। अब इसको पंचम यहां बैठा दो तो P4 यहां आ गया। भाई साहब ये जो अभी मैं सारे घुमाऊंगा, ये पद लगन की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी विस्तुंद्री दशा से भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैमिनी से तो पढ़ा ही, वो तो पढ़ा ही दूंगा मैं। ये बड़ा डायमंड पॉइंट है। क्लियर है? आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे को आपकी जिंदगी का कलेश कहाँ है। आपने सिर्फ ये देखना है कि P6 यानी छठा भाव आपका पेंडिंग कर्म, वो कुंडली में कहां बैठा है, वो आगे कितने घरों में गया, वो भाव सबसे ज्यादा कमजोर भाव है आपकी कुंडली में। वो आपकी दुखती रग है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वो आपकी दुखती रग है। समझ में आ गया? कितने इजी वे में, कितने सिंपल में। ये पद लगन को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, इसी पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई हैव टू पिक 1 or 2 कुंडली लाइव इन द क्लास। किसी की भी क्लास में लाइव चार्ट उठा लूंगा मैं। क्या दिक्कत आ रही है मेरे को? क्योंकि मुझे इंटरेक्टिव क्लास पढ़ानी है ना, कि आपको समझ आ सके भैया। फायदा क्या? हम लोग तो देखो, दो तरह की एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का तरीका होता है। एक है कि मेरे पास चार्ट है, मैंने अपने हिसाब से पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने अपनी व्याख्या देने की पेल दी आपको, आप मान लेंगे उसे। भैया सामने कोई आए कि जी मैं, मेरा तो ये चार्ट ऐसा है, मेरे जीवन में तो ये घटना घटी है। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हो गया? इजी वे में चल रहा है अपन ने। अपन तो सीधा लाइव चार्ट में मैं तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी करता हूँ। लाइव चार्ट इसलिए उठाता हूँ भाई, मैं ठहरा कंसल्टेंट, मुझे तो अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। जब मेरा रिदम बन जाता है ना, तो मैं भृगु नंदी नाड़ी से भी बता देता हूँ। समझ में आ रहा है? मेरा कुछ नहीं पता होता, मैं लाल किताब भी पेल दूंगा। अब देखो, मान लीजिए, अब मैं आपको बड़ा शानदार बता रहा हूँ। अब देखो, मैं जब पढ़ाने लगता हूँ ना, तो कैसे पढ़ा देता हूँ, ये देखो। मेरा कुछ पता नहीं होता रिदम। मैं कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, मैंने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता। अब दोबारा पूछना। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सन एंड वीनस टुगेदर इन एनीवेयर इन द चार्ट, राइट? इन जेमिनी। अब देखो, जेमिनी में मान लीजिए वीनस निकल आया आपका तारा, ज्ञाति कारक। तेरी शादी में कलेश हो गया। मान लीजिए मेल का चार्ट, अब देखना मैं कितने एंगल से इस कुंडली को वेरीफाई कर देता हूं, बंदे से कहता हूं दबा जाए ऐसे, कुछ नहीं होगा तेरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो दूसरा। अब आ जाओ लाल किताब से। लाल किताब में कहा है कि सूर्य और शुक्र इकट्ठे हैं। यू आर कैरिंग द कर्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। हो गया कलेश पहला। दूसरा आ गया। अब आ जाओ BNN भृगुनंदी नाड़ी में। सूर्य किसका कारक है? ईगो का। तो आपकी वाइफ के अंदर ईगो होनी होनी, वो आपको बंदा नहीं समझेगी। हो गया कलेश। 3 जगह से सेटिस्फाइड हो गए। भैया आप तू शादी जरूर कर, और मेरे से ज्यादा खुशियों का आनंद ले। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा रिदम कहीं भी बन जाता है, मैं किसी भी एंगल से क्रॉस एग्जामिन करना सिखा देता हूँ। एक ही पॉइंट को कई जगह क्रॉस एग्जामिन कर ले यार तू, क्या दिक्कत क्या आ रही है? सिंपल सा पॉइंट है यार। तो अपन हर एंगल से चलेंगे, ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं। याद रखिए, जेमिनी के अंदर पुत्र कारक आपको क्या देता है? रक्षा करता है। जिस भी के साथ पुत्र कारक अटैच हो जाए, कोई भी ग्रह पुत्र कारक बन सकता है, जरूरी नहीं है शनि बन सकता है पुत्र कारक, चंद्रमा बन सकता है। वो जिस भी कारक के साथ होगा, उसकी रक्षा करने का वो वचन दे देता है। चाहे कितना कुंडली में डैमेज हो, वो कहता है आई प्रोटेक्ट यू थ्रू आउट द लाइफ वेदर देर इज अ दशा और नॉट। बात समझ में आया? अब आपको एक चीज सिखाता हूं, जैसे बड़ी सुंदर सी, सीख लो यार, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अब इसके अंदर ना, अपने को ग्रह नहीं होता, राशि की दशा होती। किसकी दशा होती है? राशि की दशा होती है।
अब आप देखो यहां पर हमारा दारा कारक कौन बना, सूर्य चंद्र मंगल बुध बना, ये देखिए, हाँ बुध है दारा कारक, देख लिया मैंने। तो यहाँ इस कुंडली के अंदर मरकरी जो है वो आपका दारा कारक बना। अब कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ना। अब ये आदमी शादी पूछेगा, शादी कौन करा सकता है, पाइसिस राशि की दशा शादी करा देगी। पाइसिस के ठीक सामने कौन सी राशि है, सप्तम होती है ना, तो वर्गो राशि में भी शादी हो सकती है। बात समझ में आ गया। अब ये फीमेल का चार्ट है, क्लियर है, फीमेल का चार्ट है। तो फीमेल के चार्ट में कौन कारक होता है, जुपिटर होता है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वृश्चिक राशि शादी करा सकती है, वृष राशि। मैं 2 मिनट में कहता हूं, बता भैया इसमें से किस राशि की दशा में शादी होती है, खत्म। इसी राशि की दशा में आपकी मैरिज होनी है। मैंने वो एक तरफ से वैदिक भी तड़का डाल दिया, मैं तो जैम नहीं कर रहा था, पर मैंने तड़का तो वैदिक का भी लगा दिया, जुपिटर उठा लिया, क्योंकि वो फीमेल का शादी का कारक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब चेक कर लो, अभी आप देख लेना आपकी शादी कहाँ हुई है, किस राशि की दशा में, दशा निकाल लो, कुंडली आपके पास पड़ी होगी, आपकी किस राशि की दशा में शादी हुई थी। 1 सेकंड में पता लग गया आपको, इजी वे में। अपने को इजीएस्ट वे पकड़ना है, सिरदर्दी नहीं है अपने पास। हाउ फास्ट वी कैन रीड आउट द चार्ट। आगे चलते हैं। देखिए, कारकाश लगन भी होता है हमारे को। कारकाश लगन कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ 1 मिनट के अंदर, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको अगले जन्म में आप बहुत ब्रिलियंट बनेंगे ना, कैसे पता लगेगा वो भी सिखा देता हूँ। देखो अब आओ, कारकाश लगन कौन सा बनता है, आपको सिर्फ ये देखना है मेरा आत्मकारक कौन है। यूर आत्मकारका इज जुपिटर। ठीक है, इस कुंडली में जुपिटर आत्मकारक है। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जुपिटर इज यूर आत्म कारका। आत्मकार का ही है ना, अमात्य तो नहीं लिखी, अमात्य है यार ये तो। आत्मकार का सैटर्न है, सॉरी मेरी गलती है, आत्मकार का सैटर्न है, एक ही जो है वो सैटर्न है। अब कारकांश लगन कैसे बनाना है, शनि कहाँ बैठा है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर आपका कारकांश लगन हो गया। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। आपकी जिस पर श्रद्धा है आप उसकी भक्ति करो। इज इट क्लियर टू यू। पर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी कहती है कारकाश लगन से 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी भक्ति करने से आपको लाभ होगा। अब केतु है, गणपति बप्पा मोरया। साउथ में जाएंगे तो कार्तिकेय जी हैं। सो सिंपल। कारकाश लगन आपको निकालना आ गया, आपने सिर्फ नमाज कुंडली में देखना है कौन सी राशि में बैठे। बहुत सारे लोग नमाज कुंडली भी पढ़ने लगे, अरे भैया वो कारकांश लगन नहीं होता, वो स्वांश लगन की कुंडली होती है, वहां जैमिनी में उसको स्वांश बोला जाता है। और कारकांश लगन बहुत इजी है, किसी का भी कारकांश मेल का चार्ट देख लेना। मैं यहाँ जानबूझ के नहीं लगा रहा चार्ट, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अपने आप को। कारकांश लगन से 9th हाउस में अगर राहु बैठा है किसी भी मेल के चार्ट में, तो सारा मेहनत का पैसा औरतबाजी पे खर्च कर देगा वो, खत्म, उसके जमा पूंजी वहीं खर्च करेगा वो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा कारकांश लगन को लगन कुंडली की तरह पढ़िए, उसके हाउसेस कैसे हैं, स्ट्रांग है या अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे अपन जनरल कुंडली पढ़ते हैं ना, आप देखिए हमारा, अब यहाँ पर टॉरस लगन बना था कारकांश लगन, ये हमारा टॉरस बना कारकांश लगन। ये आदमी बड़ा भाग्यशाली है, जिसकी भी चार्ट होगा उसमें एग्जॉल्टेड मून बैठा हुआ है कारकांश लगन में। और कारकांश लगन से 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है कारकांश लगन में, मीनिंग बदलते जा रहे हैं।
अब यहाँ 11th हाउस है ना, कुंडली पढ़ना सिखाता हूं, आप इस फार्मूले को वैदिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो नीच का बैठा है, पर ये 11th हाउस है। आप वैदिक कुंडली में भी पढ़ सकते हैं 11th हाउस है। कैसे पढ़ सकते हैं? सेम सूत्र को, आपका ये लगन है तो ऐसे 11th हाउस ले लीजिए यहां से। इसका मीनिंग पढ़ते कैसे हैं? अब लोग कह देते हैं जी मेरा नीच है, वो कसम पढ़ना कैसे है वो सीख ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है, मैं बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ क्लास में। 11th हाउस है कार्कश लगन, आदमी को गेन होगा। 11th है ना, तो पहले उसने 11th का फल दिया, गेन कराएगा। चूंकि ग्रह नीच का है, उसके बाद जमीन पर पटक देगा ग्रह। सिंपल सी बात है। चूंकि इट इज 11th हाउस आपका गेन है, तो पहले ग्रह आपको गेन कराएगा, चाहे नीच का है, पर उसके बाद पटक देगा, सारा गेन चला गया। एंड यू शॉक्ड इन योर लाइफ। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, कुंडली दिखा के, वो कह रहे जी आपका तो नीच का है, वो उसको भी व्याख्या नहीं करनी आई। वो क्लाइंट कह रहा है जी मैं तो रज के नोट छाप रहा हूं। मेरे जैसे के पास आ जाए, बेटा जो छाप रहा है बीवी के नाम बच्चों के नाम कर दे, पैसा तेरे पास कुछ नहीं बचना, क्योंकि इसके बाद इसने नीच का फल देना। डिफरेंस समझ में आया आपको? सिंपल सा, कोई ऐसा मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है आपको। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? अब आप देखिए, ज्ञाति कारक इसके महाप्रभु हैं, वीनस है ज्ञाति कारक। ये तो बेड़े कारक हो गया, ज्ञाति कारक वीनस है। अब देखो फीमेल का चार्ट है, यहीं से देखो मेरे को पता लग गया, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। वीनस ज्ञाति कारक है, थ्रू आउट लाइफ में हेल्थ इशू रहेंगे, बिकॉज वीनस हर सेल्फ ना, तो थ्रू आउट लाइफ में रहेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। हमने कहा कि सैटर्न हमारा जो है कौन है? आत्मकारक। वीनस कौन है? ज्ञाति कारक। पिट गया, बेड़ा गर्क हो गया। आ गया ना? आप कह रहे हो जी मेरे कैरियर में कुछ नहीं हो रहा। अबे कसम तेरे आत्मकारक कैरियर का, और कालपुरुष कुंडली से भी शनि है कैरियर का, और उसके साथ कौन बैठा है? वीनस ज्ञाति। तो कैरियर में क्या? अप डाउन्स ये से लगा रहेगा। अब ये नहीं जाएगा इसकी जिंदगी में। कोई कहे जी मेरा कैरियर बढ़िया कर दो, बंगाली बाबा का भैया तेरे को टोटका लेना है तो बंगाल चला जा, मेरी जान छोड़ दे, है ही नहीं तो मैं कहां से कह दूं? नहीं, जबरदस्ती की रेमेडी मत किया करो आप। Most of the people are behind the remedies. I always make to the people first see to how to see the thermometer. फिर एक वो एक आजकल बड़ी शानदार एस्ट्रोलॉजी, आप ना आंशिक मंगलिक है। मैं बंदे से कहता हूँ मेरे को आंशिक थर्मामीटर में बताना फीवर कौन सा होता है, आंशिक फीवर है आपको। नो काइंडली टेल मी कि भाई क्या आंशिक फीवर होता है, या तो फीवर है या नहीं है यार, बात करता हूँ। ये आंशिक फीवर क्या होता है? वो वीकनेस होती है आंशिक फीवर का मतलब है। जबरदस्ती घुसेड़ दो, आदमी का दिमाग का दही करना है तो कर दो आप। ऐसे नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। तो अभी आपने देखा कि आत्मकारक जो था सैटर्न था, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूँ। वैसे तो ये जेमिनी पढ़ा रहा हूँ, पर पास्ट लाइफ में अलग से पढ़ाता हूँ। जो भी ग्रह आपका आत्मकारक का होगा, वो आपकी कदर नहीं करेगा इस समय। लेट एज्यूम, आप चेक करिए, अगर आप मेल है और आपकी कुंडली में अनफॉर्चुनेटली वीनस आत्मकारक आ गया, क्लियर? होगा क्या? आप अपनी बीवी को जितनी मर्जी इज्जत दे लो, 10 करोड़ उसके बैंक में जमा करा लो, तब भी आपकी उसकी नजर में आप दो पैसे की। क्योंकि आत्मकारक जो ग्रह होता है आपको कुछ नहीं समझेगा। कोई बुरा ना माने, अगर किसी का चंद्रमा आत्मकारक है, वो अपनी माँ के लिए गर्दन भी कटा दे, माँ कहेगी तेरा धर्म है। और जिनका मून आत्मकारक है ना, नाउ दे चेक आइदर मेल और फीमेल, दे लव टू लिसन मेलोडी सॉन्ग्स।
दे हैव ग्लास क्रॉकरी एट देयर होम, उनके घर में कांच के बर्तन बहुत होंगे, कांच का डेकोरेशन बहुत होगा। मून है ना, चंद्रमा। मेरा दिल टूट गया, साला टूटने वाला ही माल रखा हुआ है घर में, रख भाई, मेरे को क्या है, एंजॉय कर योरसेल्फ। टूटे हुए गाने सुनने, मेलोडी सॉन्ग्स, बिकॉज ही इज हैविंग मून एज एन आत्मकारका। सो विच प्लेनेट इज योर आत्मकारका? लेट assume आत्मकारका you have a son. What does it mean? Your father, your father-in-law, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां आप जिंदगी के 10 घंटे चप्पल तोड़ोगे, आपका बॉस नहीं आपको इज्जत देगा। जितना मर्जी कर लो आप उनके लिए, ये तीनों इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि वो आत्मकारक है। बेसिकली इनडायरेक्टली यू कैन से आत्मकारक इज योर पेंडिंग कर्मा, यू हैव टू मेक द पेमेंट। आत्मा ने क्या कैरी किया पास्ट लाइफ में, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे थे। You did not fulfill the responsibility of that particular planet in the previous birth. That's why you got आत्मकारक। बात क्लियर हो गया? इसीलिए भगवान ने आपको आत्मकारक दिया है। समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट था हमारा। तो हमारे को क्या देखना है, क्या समझना है, बहुत इजी है जेमिनी के अंदर। और किसी को भगवान ने बहुत अच्छे चीजें देनी है या नहीं देनी है, वो आप आरूढ़ लगन से देखिए। लाइफ की प्रॉब्लम का अगर आप सिटी स्कैन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो एंड सिटी स्कैन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, तो वो आपका पद लगन है भाई साहब। पद लगन है, पद लगन आपको डीप के अंदर एनालाइज करके हाथ में पकड़ा देगा। अब किसी का आत्मकार का प्लेनेट कोई भी हो, लगना लॉर्ड भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है प्लेनेट, अगर वो एग्जॉल्टेड है। किसी की कुंडली में आत्मकार का प्लेनेट जो है वो एग्जॉल्टेड है, बट विदाउट मैलेफिक अफ्लिक्शन है, दिस आल्सो टू बी सीन आउट, ये भी आपने देखना है। अगर मैलेफिक अफ्लिक्शन नहीं है, रिच फैमिली में पैदा हुए, छूटते ही बोल दीजिए, पैसे वाले घर में पैदा हुए, और जिंदगी में कैरियर स्मूथ चलेगा, धक्के खाने का मिलाएगा ही नहीं इस जन्म से, और गलती से किसी का आत्मकारक ग्रह नीच का निकल आए, तो क्या इसका मतलब है? आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं, यू बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। सेकेंडली, यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू आउट इन योर लाइफ फॉर योर कैरियर आल्सो। सिंपल सी बात है। अब ये चीजें जो हैं अपने को सीखनी है और समझनी है। आ जाइए अगले पॉइंट पर, मैं अगला पॉइंट बता देता हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास ऑन मंडे। मंडे मीन्स व्हाट? आज मेरे ख्याल मैं देखता कम हूँ, 6 तारीख है, तो 8 जून को ये बैच हमारा स्टार्ट होगा। रात 9:30 बजे आप फ्री हो जाइए, अपना खाना वाना खा के सब लोग इजीली फ्री हो जाएंगे 9:30 बजे। 10 डेज का ये रहेगा आपका क्लासेस, डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? फी इसका 4,999 है। अगर आप अभी सीट रिजर्व करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन इट टुडे इटसेल्फ, राइट नाउ, आज ही अभी इसको स्क्रीनशॉट करते हैं, देन यू हैव टू पे लेस 500 रुपीज। सो आप जो है इसको कर सकते हैं, सीट अपनी रिजर्व कर सकते हैं। जो अभी करेगा मैं उसका चार्ट कंपलसरी ले लूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल टेक द चार्ट ऑफ दैट पर्सन। सिंपल सी बात है। तो उसका चार्ट मैं लगा दूंगा क्लास के अंदर, तो आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं इंटरेक्टिव क्लास में बैठने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हैं जो हमें समझ नहीं आते। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू द पास्ट लाइफ टू आल्सो फ्रॉम द आत्मकार का टू। ठीक है ना? तो वो चीजें भी हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से आप बात कर सकते हैं।
आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, कोई कह रहे हैं गरिमा जी, भैया आप कर रहे हैं ना, उसकी सास थोड़ी करेगी, सास का भी पता कर लीजिए, अभी वो बच्ची छोटी है। कारक तत्व तो सारे लेने होते हैं ना, आप लिख रहे हैं मैं तो वैल्यू करती हूँ उसकी। मदर सिर्फ माँ ही नहीं होती ना, सासू माँ भी होगी। अब वो आपकी बेटी जो है मेलोडी सॉन्ग सुनती है, कांच के बर्तन पसंद है, वो भी पूछिए। आदमी कभी भी ना वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं रिवील करना चाहता। जो उसका वो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा रिवील करने में उनको अच्छा लगता है। यस, उन्होंने लिखा है, यस शी लव हर मेलोडी सॉन्ग्स एंड ये आएगा। माँ है, आपने जन्म दिया, ठीक है, आप उसको इज्जत कर रही है, पर मदर, सासू माँ भी तो होती है ना, बाणी नहीं पूछना। अब मैं कई बार ही बताता हूँ, जिनका भी वैसे तो मैं जेमिनी पढ़ा रहा हूँ, चलो एक सूत्र दे के जा रहा हूँ इससे बाइंडिंग अप करने से पहले, कि जिनका भी शनि लगन में होता है ना, फीमेल देखें जी, फीमेल के लिए, मेरी क्लास में एक फीमेल है, मैं उनको बड़े प्यार से बोलता हूँ लद्दू गधा। जिस भी फीमेल के लगन में शनि हो या नमांश में शनि हो, लगन में, भाई साहब शादी के फेरे के बाद खुद उसे अपने ससुराल में पानी पीना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी। और सारी जिंदगी किसी ने आपको पानी नहीं पूछना, चाय नहीं पूछना, क्योंकि आपका जन्म ही सेवा के लिए हुआ है ना। आपको कोई सेवा थोड़ी देगा। यू आर बोर्न फॉर टू सर्व द अदर्स, नॉट टू गेट द सर्विस। यू आर बोर्न टू सर्व द अदर्स। सेकंड्स लगते हैं, तो मेरा रिदम बन जाता है, कोई भी चीज पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं कई विद्याएं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए वो रिदम में वो आ जाते हैं पॉइंट्स। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई आप ले जाओ यार, अच्छा है, करिए आप। तो मिलते हैं मंडे को रात 9:30 बजे। हमारी 10 क्लासेस इसके ऊपर होंगी, जिस पर मैं इस बार सबसे ज्यादा पद लगा लगन के ऊपर फोकस ज्यादा करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे तो पहली क्लास में पढ़ा दूंगा, पहली वाला बाद में पढ़ा दूंगा, दिक्कत क्या है, मास्टरी करनी है ना, आप कर लो। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट।